लगभग बिजली का बिल गर्मियों में लगभग 6 से 7 हज़ार और जाड़ों में लगभग 4 हज़ार के आसपास, 3.5 से 4 हज़ार। और मेरा बिजली का बिल भी बहुत कम हो गया। बहुत कम? कितना आता है मेरा? अब तो 1000 रुपए के अंदर आता है बिल। पैसे सबके लिए मायने रखते हैं, पैसे का इम्पोर्टेंस सबके लिए है। बिना पैसे के हमें भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। नहीं, वो और पैसे सभी को अर्न करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सिंह। आज हम आए हुए हैं अवलेशपुर में नीलकंठपुरम कॉलोनी में। ये वाराणसी ज़िले में है, पौराणिक शहर वाराणसी में। और यहाँ पे विनीता श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी। उनके यहाँ हमारा 8 किलोवाट का सिस्टम लगा है, जो काफ़ी पहले लगा हुआ था। हम पहले आपको सिस्टम दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम आपको विनीता श्रीवास्तव जी से डायरेक्टली मिलवाएंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ के कैसा अनुभव किया। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये 8 किलोवाट के सिस्टम का पैनल सेटअप है। इसमें परफेक्ट माउंटेनिंग स्ट्रक्चर किया गया है ताकि हवा का प्रभाव न पड़े। और यहाँ पे स्पेस कम होने के बाद भी हमारे इंजीनियर और टेक्नीशियन ने अच्छे से डिज़ाइन करके 17 पैनल को इंस्टॉल किया है। और पैनल की बात की जाए तो मोनो पर हाफ कट 545 वाट के पैनल लगाए गए हैं। टोटल 17 पैनल हैं। यहाँ पे हमारे आन्या ग्रीन एनर्जी का बोर्ड भी लगा है। अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग आप देख सकते हैं, इसमें कैंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या होता है कि जैसे वायर है, वायर धूप और बारिश की वजह से अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए कैंडूट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर सामने देखेंगे तो मैडम की पूरा गार्डनिंग की हुई है छत पे, बहुत खूबसूरत। तो ये भी एक अच्छा नज़ारा है जिसे आप देख सकते हैं। अगर कि आप भी अपने घर को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो ये चीज़ें आपको प्रोत्साहित कर सकती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपसे बताया था कि मैं सिस्टम को दिखाने के बाद आपको डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी से मिलवाऊंगा और उनके अनुभवों को जानेंगे कि हमसे जुड़ने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इनको सब्सिडी के लिए क्या भाग दौड़ करनी पड़ी कि नहीं पड़ी, इन्होंने पेमेंट किया तो कितना टाइम लगा इंस्टॉल होने में, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। जैसे कि अगर बात करते हैं बनारस की, तो बनारस बहुत मामले में फेमस है, पौराणिक एरिया भी है। लोग यहाँ घूमने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जब से मोदी जी आए हैं, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गई है। तो बिजली के बिल भी बढ़ के आ रहे होंगे? हाँ ज़रूर, बिजली ज़्यादा समय आ रही थी तो बिजली का बिल बढ़ के आ रहा था। लगभग कितना आ जाता था आपका? मेरा लगभग बिजली का बिल गर्मियों में लगभग 6 से 7 हज़ार और जाड़ों में लगभग 4 हज़ार के आसपास, 3.5 से 4 हज़ार। 3.5 से 4 हज़ार रुपये महीने का खर्च सर्दियों में। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक डॉक्टर हैं तो उनके लिए पैसे मायने नहीं रखते। नहीं, पैसे सबके लिए मायने रखते हैं। पैसे का इम्पोर्टेंस सबके लिए है। बिना पैसे के हमें भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। नहीं, वो और पैसे सभी को अर्न करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। और पैसा इसका मतलब नहीं है उसको अनर्गल खर्चा किया जाए ना, वेस्टेज, पैसे का वेस्टेज, वो रिसोर्स का वेस्टेज ठीक नहीं है, रिसोर्स का संसाधन का वेस्टेज ठीक नहीं है। अगर हम मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इसको यूज करूं, ऑब्वियसली। मैम, अगर बात की जाए यहाँ की बनारस की, तो जैसे कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा वो प्रमोट भी कर रहे हैं सोलर को, बेसिकली बात की जाए तो आपको भी किसी न किसी माध्यम के थ्रू ही पता चला होगा ऑन ग्रिड सोलर के बारे में। हम लोग साइंस की स्टूडेंट हूँ जी, तो मुझे शुरू से ही इसका जो अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स है ना, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट मेरा पहले से था जी। तो मेरे यहाँ करीब 7-8 साल पहले ही मैंने सोलर वाटर हीटर लगा के रखा था। मैंने ऊपर देखा। हाँ, सोलर वाटर हीटर मेरा ऑलरेडी था और काफ़ी दिनों से ऐड देख रहे थे मेरा सोलर बिजली का संयंत्र और सोलर पंप। तो हमारी इच्छा तो जरूर थी, तो जिनसे मैंने सोलर हीटर लिया था आन्या ग्रीन वालों से जी, तो फिर मैंने उनसे संपर्क किया। अच्छा, सोलर हीटर जो वाटर सोलर हीटर है वो भी आन्या ग्रीन एनर्जी से आपने लिया? हाँ, मैंने उन्हीं से लिया था। मतलब आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको उस टाइम से पता था? हाँ, मेरे उनसे पुरानी जान पहचान भी है। तो कि मतलब आपका वाटर सोलर हीटर कितने टाइम पहले लगा था? अगर बात 7 साल 8 साल तो हो गए। 7-8 साल पहले से आप आन्या ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हैं? बिल्कुल। तो आपको इसमें ऑन ग्रिड में आने में बहुत ज़्यादा झिझक नहीं रही? नहीं, झिझक कोई नहीं थी। बस कुछ वो थे
जो मैंने बार बार पूछा कि जैसे ना टेक्निकली जो चीजें नहीं पता होती हैं, ऐसे ऐड में आता है कि आपका बिल 0 हो जाएगा, आपका बिजली का बिल अब आपको पेमेंट होगा, तो ऑब्वियसली वैसा नहीं होता है, ऐड जैसा तो नहीं होता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी ना, जैसे कुछ लोग बताए कि नहीं लाइट जाएगी नहीं, फिर मैंने उसको जानने की कोशिश की क्या होता है, तो पता चला एक ऑन ग्रिड होता है, एक ऑफ ग्रिड होता है, एक हाइब्रिड होता है। हाँ, एक हाइब्रिड होता है। तो आपको मतलब क्या हमारे कंपनी की साइड से आपको ब्रीफिंग कैसे की मुझे गई? ब्रीफिंग बहुत अच्छी तरह की गई। मुझे मेरे हिसाब से मैंने 1 बार 2 बार 3 बार जब भी बुलाया तो वो लोग आए, मुझे एक बार मुझे समझाया, फिर मैंने घर में सबको समझाया। मैंने कहा भाई आप लोग भी समझ लो, ऐसा नहीं हो कि हम नहीं रहते हैं, आप लोग बोलो क्या सिस्टम लगा दिया। तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया, मेरे सारी जितने भी मेरे क्वेरीज थे वो सबको लोगों ने ठीक शांत किया। और हम पहले से ही मुझे लगाना तो था ही, क्योंकि हमको नया वो नहीं था, मतलब मुझे कन्विंस नहीं करना था, मुझे सिर्फ उसके टेक्निकलिटी जाननी थी। हाँ, टेक्निकलिटी जानती है कि असल में फीचर क्या है। जैसे लोग बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कि सोलर में बैटरी नहीं है तो कैसे फायदेमंद है, ये चीजें आपके भी फैमिली में अगर हो सके फिर मुझे पता चला कि नहीं, बैटरी का मेंटेनेंस ऑलरेडी इतना महंगा है कि फिर वो बहुत फायदा उसका नहीं है। और लाइट ऐसे भी उतनी नहीं जाती जैसे नॉर्मल। मेरा सोलर इन्वर्टर भी है, मेरे पास इन्वर्टर भी सोलर है। हाँ, पहले सोलर इन्वर्टर तो बहुत हम चलते थे। जो भी ये सोलर का सोर्स है ना, सूरज भगवान का पूरा उपयोग हम ऑलरेडी करते हैं। हाँ, पहले से आप इन सब पहले चीजों में से थे। इन चीजों में हैं कि हम उसको यूज करें। तो मैम जैसे कि आना ग्रीन एनर्जी के लोग आपको आए, कन्विंस किए, तो फिर कुछ प्रोसेस बताए होंगे बुकिंग प्रोसेस के बारे हाँ, में? बुकिंग प्रोसेस वो तो मेरा इमिडिएटली हो गया था, रजिस्ट्रेशन कुछ हो गया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। फिर जो मेन चीज़ था वो पुराना मीटर चेंज कराना, तो उसमें उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे एक दिन भी कहीं जाना नहीं पड़ा, एक दिन भी कहीं नहीं जाना पड़ा। मुझे घर बैठ के सारा पेपर वर्क मैंने घर बैठ के किया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं, ना मैंने कोई एक्स्ट्रा किसी को पैसा दिया। अच्छा, एक और चीज बात करते हैं कि सब्सिडी जो हमारे प्रधानमंत्री मुझे बहुत अच्छी सब्सिडी मिली है। सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं लोग, तो आपको भी सब्सिडी मिली? एकदम मिली, मुझे 1,29,000 रुपए मिले सब्सिडी के। पुरानी स्कीम के थ्रू आपको मिले हैं? जो पहले वाली, अभी के टाइम क्या है कि 3 किलोवाट पे ही बस सब्सिडी है, मतलब कि टोटल। तब तो फिर मुझे मिल गए अच्छे। नहीं, 8 किलोवाट भी रहेगा तो भी 3 किलोवाट की मिलेगी 1,08,000 रुपए, और 3 किलोवाट को वाले को भी 1,08,000 रुपए मिलेगी। अच्छा, ये नई स्कीम है। अच्छा, नई स्कीम। तो मुझे तो पुराने से मिली है, तो मुझे 1,29,000 सब्सिडी मिली है। मतलब आप सौभाग्यशाली हम सौभाग्यशाली, हमने पहले लगा लिया ना। अब तो बहुत प्रमोट हो रहा है, अब तो हर बैंक के सामने हम देखते हैं कि बैंक प्रमोट कर रहा है, SBI के सामने, PNB के सामने, वो सभी लोग जैसे कार को प्रमोट करते थे ना, वैसे अब तो सोलर पैनल्स को प्रमोट कर रहे हैं। और मैंने ऐसे देखा बनारस, जैसे मैं एयरपोर्ट जाते समय देखा बहुत जगह सोलर पैनल्स लगे हैं, तो वाराणसी में काफी लगा है। ऐसा नहीं है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। मतलब जैसे उन्होंने अब झाड़ू उठाया तो लोग अब अपने दरवाजे, आपके भी दरवाजे के जितना सामने। मैंने बनारस में देखा सोलर पैनल छत पे, मैंने उतना किसी शहर में देखा, हम तो बहुत ट्रैवल करते हैं, उतना मैंने नहीं देखा कहीं। अच्छा, एडवांटेज भी यहाँ पे सबके अलग अलग घर हैं, बिल्डिंग में तो नहीं लगा सकता ना, जहाँ अपार्टमेंट्स है वहाँ तो लगाना था। वहाँ दूसरा प्लान होता है, वीडियो के थ्रू लगता है। अच्छा, वीडियो वो अलग चीज है, मतलब जहाँ तक जो मेरी जानकारी थी, या हम लोग का सिंगल है। अच्छा, मेरा पर्सनली नहीं लगा पाएंगे। मेरा इतना बड़ा छत है, 1200 स्क्वायर फीट या 1100 स्क्वायर फीट की छत होगी, तो उसको क्यों वेस्ट करें हम? कुछ ना कुछ उपयोग हो जाए, कुछ ना कुछ उपयोग हो जाए, और ये बहुत ही अच्छा उपयोग है। और मेरा बिजली का बिल भी बहुत कम हो गया। बहुत कम? कितना आता है मेरा? अब तो 1,000 रुपए के अंदर आता है बिल। अगर देखा जाए तो एक साल से हम फिक्स चार्ज है, सिर्फ वही आता है। 10-11 महीने से तो हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं। मेरा 1,000 रुपए के अंदर बिल है, 800, 900, 700। गर्मियों में शायद 900 आता था, इधर 2 महीने से तो 700, 750 रुपए आ रहे हैं। बात हुआ था जो आपका बिल पेमेंट करते हैं, उनसे बातचीत हुआ था, तो उन्होंने बताया कि आपका जो बिजली है वो बिजली विभाग पे उधार है। मतलब उसे चाहे तो आप कभी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप सरप्लस में हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लगा। हमने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की, हम थोड़ा बिजी हैं और हमारी टेक्निकली हमको बहुत पता भी नहीं होता, तो हमने उन्होंने दिया मुझे बड़े सारे व्हाट्सएप, बड़ा सारा ये दिया है, ऐप दिया है। तो हमने कभी खोल कर देखा नहीं। 1,000 रुपए से कम आ रहा है, क्यों जाए देख रहे हैं, जब 5,000 रुपये कभी आया गलती से ढूंढेंगे। मैं देखता हूँ एक डॉक्टर का जो होता है शेड्यूल भी काफी बिजी होता है। अगर देखा जाए तो आप हमारे लिए इतना समय निकाल दी, ये हमारे लिए बहुत एक्चुअली हम तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना भी चाहेंगे, अगर प्रमोट भी करना हो तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी चीज है, क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग।
नहीं, आपसे मिला जाएगा जब नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम हाँ, होगा। बिल्कुल करिए, हम तो सबके लिए उसमें आप हमारी तरफ से इनवाइट रहेंगी और समय निकाल बिल्कुल लीजिएगा। करें, उसके लिए भी समय निकालेंगे। और जितना भी जागरण के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, कैंसर के लिए जो भी प्रोग्राम होता है सबके लिए हम मैंने देखा आपके यहाँ कैंसर का जो मैं आपने ब्रेस्ट लगाया कैंसर पे था। काफ़ी काम करती हूँ। मैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, मैं तंबाकू से बचने के लिए, बच्चों के लिए, मैं ये सब काफ़ी प्रोग्राम्स अवेयरनेस के लिए करती हूँ। जी, हम लोग भी इस सब चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सोलर का प्रमोट करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हम उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, तो सोसाइटी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप वैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मैंने आपकी छत पे भी देखा गार्डनिंग, और नीचे भी देख रहा हूं, और गार्डन में बैठ के हम लोग इंटरव्यू भी कर रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं अगर बताऊं, अगर पूछूं मैं आपके छत के ऊपर पेड़ लगाने, पौधे नहीं पेड़ लगाने हो तो कितने लगा पाएंगे आप छत के ऊपर? पॉसिबल नहीं है? छत के पेड़ पॉसिबल है, उसको पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कुछ, फिर भी बहुत मुश्किल है अगर देखा जाए, बिल्कुल मुश्किल। लेकिन आपने 8 किलोवाट का प्लांट लगाया है ऊपर, तो 1 किलोवाट में 46 पेड़ लगते हैं। आपने 8 किलोवाट, क्या बात है, ये नहीं आपने पता 8 किलोवाट के जो प्लांट लगाए हैं वो आपका लगभग 368 पेड़ के आसपास, मतलब 368 पेड़ आपने इतने छोटे से दायरे में लगा क्या दिए। बात है। कैसा अनुभव रहा? ये नहीं पता था, बहुत अच्छा। मतलब इसका लॉजिक हम लोग ऐसे देते हैं समझ कि गए, हाँ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उसमें एक यूनिट, हम लोग यूनिट खर्च का समय नहीं पता चलता है, लेकिन एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आधा किलो कोयला यूज होता है। तो सोचिए उससे कार्बन एमिशन कितना होता होगा। और टोटल 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जितना कार्बन एमिशन होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। तो आपने बिना कार्बन एमिशन किए हुए ही आपने 8 किलोवाट का प्लांट लगाया, 8 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, तो उस हिसाब से 368 पेड़ आपने लगा लिए। इनफैक्ट मेरे बहुत से कलीग डॉक्टर्स वो भी लगवाने के लिए तैयार हैं। तो अभी अगर इस विषय पर अगर बात की जाए तो एक डॉक्टर हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस रहता है, ये चीज़ें उनको पता चलेगी आपके माध्यम से। हम लोगों ने इसीलिए आपका समय निकाला, संडे के दिन भी हम लोग ड्यूटी पे आए ताकि आपका इंटरव्यू हम लोग ले सकें। हम संडे को ही थोड़ा समय दे सकते थे मैंने। हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये चीज़ें आप अगर जानेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हम लोग, बहुत से लोग बात करते हैं कि प्रदूषण है, प्रदूषण है। गांव के लोग क्या बोलते हैं, हमको तो नहीं दिखता है प्रदूषण, हम घर के बाहर जाते हैं हमको तो कोई प्रदूषण दिखता नहीं है। शहर को लोगों को बस ये दिखता है कि धूल है, यही सब चीज़ दिखता है। लेकिन असल में प्रदूषण सिर्फ हमें हेल्थ में ही नुकसान नहीं पहुंचा रही, हमारे एनवायरनमेंट को जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। बहुत सही, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। आपका जो ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन है उसके लिए जिम्मेदार है। जो हम लोग फल सब्जी अनाज खा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है। उन्हीं चीज़ों से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत मुझे पता है इन चीज़ों से ही कैंसर में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए बहुत से जगह, जैसे जकार्ता ही को देख लीजिए, वो पानी में डूब गया। क्या हुआ? ये कार्बन एमिशन की वजह से जो हमारे धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे बर्फ पिघल रही है और वाटर लेवल बढ़ रहा है। आने वाली दिनों में मुंबई पे भी खतरा है, हमारा जो शहर, जो हमारी औद्योगिक राजधानी है उस पे भी खतरा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जान के अगर कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर कि मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, तो अभी आप जान के कैसा महसूस करिए, पूरा फाइनली बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी ये पता चला कि मैंने इतने पेड़ लगा दिए, ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आते हैं कुछ अपने बात पे। जैसे हमारे यहाँ के इंजीनियर्स वगैरह आए होंगे, उनके काम आपको कैसे लगे? उनका काम भी बहुत अच्छा है। जब भी किसी से कुछ पूछा गया, किसी को बोला गया, किसी से कुछ कहा गया, तो उन लोगों ने, मुझे कोई परेशानी एक्चुअली नहीं हुई। जैसे इंस्टॉल करने आते हैं तो आपके समय के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको बिना डिस्टर्ब किए काम किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हुई? बिल्कुल। तो जब हमारी कंपनी ने आपका इतना सहयोग किया तो हम लोग भी कुछ लालची हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि आप हमें रेटिंग दें। अगर 10 आउट ऑफ, क्योंकि हमने काम किया है, तो जैसे होता है ना, बच्चा अगर एग्ज़ाम दिया है तो टीचर से सोचेगा कि भाई हमको कुछ मार्क्स मिले, ताकि हम भी प्राउड फील करें कि हम क्यों अन्य लोगों से बेहतर है। तो उसी में हम 10 में से आपसे मार्क्स मांगना चाहेंगे। कितना मार्क्स देंगे आप? 10 में से 10 तो लोग देते नहीं जल्दी, 9 तो मैं दे दूंगी आपको। ठीक है। तो आप थी डॉक्टर साहिबा, जिन्होंने हमारे साथ ऑन ग्रिड सोलर में हमसे जुड़ी। इनके यहाँ 8 किलोवाट का प्लांट लगा, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था।
तो इनके एक्सपीरियंस को आप जान के कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपको भी लगता है कि इन्वायरमेंट में सहयोग करना चाहिए, अपने साथ साथ अपने जेब को भी खर्च नहीं करना चाहिए, बचत आने करना वाली चाहिए। पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर अभी इम्पोर्टेंट है, स्टेप अभी नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां परेशान हो जाएंगी। तो आपका और हमारा, तो अभी अगर आप भी बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर लिंक पे जाके, वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से अधिक जानकारी लेके वहाँ भी बुकिंग कर सकते हैं। और हमारा और मैडम का कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फाइनल कमेंट यही है कि आप भी आन्या ग्रीन एनर्जी से जुड़े, एक परिवार की तरह हम लोग सबको सहेज के रखते हैं। तो आप अगर कि हमसे जुड़ते हैं तो आपको ये फील नहीं होगा कि हम एक व्यापारी की तरह आपसे जुड़ रहे हैं, एक फैमिली की तरह रहेंगे, किसी भी परेशानी में आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।